अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड पोर्शन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहा जाता है। उसके बाद फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। सपोज़ हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन अटैच है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ऐसा हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब जाता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल में भी सेम वही मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो पहले वाला है उससे डिफरेंट भी हो सकता है। इसका भी ये वाला जो एटम है ये क्या होना चाहिए, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माने जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इसके ऊपर लोन पेयर भी होना चाहिए। ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर लोन पेयर भी होना चाहिए। फिलहाल अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जब डिटेल में हम जाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। जब इस तरह का हाइड्रोजन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, डाइपोल फोर्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो बज़ाहिर तो देखने में ये डाइपोल फोर्स लगती है कि ये वाला पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो डाइपोल। लेकिन ऐसी फोर्सेस की जब स्ट्रेंथ को चेक किया गया तो ये आम डाइपोल फोर्सेस के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। जो आम डाइपोल फोर्सेस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है 8 किलो जूल से 10 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 40 से 42 किलो जूल पर मोल होती है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आम डाइपोल फोर्स से ज़्यादा होती है। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये ऑर्डिनरी डाइपोल फोर्स नहीं होगी, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इस किस्म के बॉन्ड में हमेशा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। इस किस्म के बॉन्ड में हमेशा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो हम कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम के दरमियान एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल से कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनमें से कोई भी हो सकता है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि इसमें हमेशा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस किस्म की बॉन्डिंग को क्या नाम दिया गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या हैं? कुछ कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी तो तभी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, अदरवाइज उसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। पहला क्या है, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल मस्ट हैव लोन पेयर। उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए जो दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो इस तरह से जो अट्रैक्शन बनेगी, इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? उसकी रीज़न क्या है कि ये आम डाइपोल फोर्सेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती है। पहली रीज़न तो ये है कि हाइड्रोजन का स्मॉल साइज़ ऑफ हाइड्रोजन,
स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्मॉल साइज होने की वजह से जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है। जितने स्ट्रॉन्ग चार्जेस होंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा, इसके पास ये लोन पेयर भी है। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, एक तो नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा ये अपने लोन पेयर से भी इसको शो कर रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो डबल डबल अट्रैक्शन है हाइड्रोजन के लिए। इसका स्मॉल साइज होने की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज होने की वजह से, ये लोन पेयर होने की वजह से जो अट्रैक्शन बनती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, जो आम डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए इस किस्म की अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल, सबसे पहले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने शो करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, 5 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये 5 मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। अब ये कंडीशंस पूरी करते हैं जो कंडीशंस हमने वहाँ पे बात की। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ठीक है, और दूसरा जो इसकी अट्रैक्शन होगी वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही होगी। ये इसकी अट्रैक्शन होगी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। पहले इसके ऊपर हम चार्जेस लिख देते हैं, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जब ये करीब आएंगे तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आम डाइपोल फोर्स से ज़्यादा होती है। इस तरह से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के लिए अट्रैक्शन शो करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के लिए। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं ये किस बॉन्डिंग को शो करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब आप गौर से देखें कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इन कंडीशंस को फुलफिल करता है जो हमने यहाँ पे बात की थी। हाइड्रोजन अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और इसकी अट्रैक्शन भी हो रही है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और इसके पास लोन पेयर भी हैं। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, उसको आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये दूसरा। हालांकि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरा अमोनिया, NH3, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में। अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनिया के। NH3 एक लोन पेयर होता है, एक ये वाला मॉलिक्यूल अमोनिया का, और दूसरा मॉलिक्यूल इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं अमोनिया NH3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जब ये करीब आएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये इन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जिग जैग होती है। कोशिश कीजिएगा जब इसको बनाइएगा एग्जाम्पल में तो जिग जैग फॉर्म में बनाएं। हाइड्रोजन फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन, इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोरीन। ये मैंने 1 2 3 4 मॉलिक्यूल लिख दिए। फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जब ये करीब आएंगे तो इस तरह से जिग जैग फॉर्म में इसके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जाम्पल वो इनसे ज़रा डिफरेंट है, वो एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CH Cl3 एंड एसीटोन CH3CO CH3।
इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसको एसीटोन कहते हैं, नाम इनके याद रखने हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब मैंने आपको बताया कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होने चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इनके अलावा रेयर केसेस में, कुछ केसेस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी क्लोरीन की वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कैसे जज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ से चेक किया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो मैंने यहाँ पे लिखी है इससे मैच करती है, तो इसका मतलब जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हालांकि HBr में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो आम डाइपोल फोर्स से जितनी स्ट्रेंथ होती है। तो इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कैसे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो CHCl3 कुछ इस तरह से होगा, CHCl3, और जो एसीटोन है वो इस तरह से होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH3। तो ये तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, अब हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव, ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट क्लोरीन से तो अटैच नहीं है, किससे अटैच है, कार्बन से। वहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर ये जो चार्ज आ रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है, और स्ट्रॉन्ग चार्ज को क्रिएट करने की वजह क्या है, ये 3 क्लोरीन एटम। ये 3 क्लोरीन एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर ये जो चार्ज बनता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज बनता है। इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि जब ये इस एसीटोन के करीब आता है, इससे जब ये अट्रैक्शन शो करता है तो ये बनने वाला जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड की ये इससे मैच करती है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड जो बनता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान, ये भी कौन सा बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन रेयर केसेस क्लोरीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरीन है, इधर तो ऑक्सीजन है ही है, वो तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन ये हाइड्रोजन अब क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इन 3 क्लोरीन्स की वजह से, क्योंकि ये 3 क्लोरीन इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है, वाई वाटर मिक्सेस विद एथानॉल। वाटर जो है वो एथानॉल के साथ क्यों मिक्स हो जाता है, ये एथानॉल है, ये वाटर है, ये क्यों मिक्स हो जाते हैं। ये हमने सॉल्युबिलिटी का रूल आपने पढ़ा हुआ है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो पोलर में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर होंगे तो वो नॉन पोलर। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर हल हो जाएंगे। अब वाटर और एथानॉल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल हैं, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एथानॉल के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं इसलिए एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज वाटर एंड एथानॉल, जो वाटर और एथानॉल है, कैन फॉर्म, ये क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये मिक्स हो जाते हैं। आप इसकी बना भी सकते हो वाटर, ठीक है, वाटर और एथानॉल होता है C2H5OH। इस तरह से ये ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये वाटर पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर लोन पेयर भी होते हैं 2, तो ये अट्रैक्शन शो करेगा। इसके लिए ये जो बनने वाला बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए ईजिली एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, वो भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। वो एसिड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी। वो क्वेश्चन ये है कि वाई HF इज़ वीक एसिड देन HCl एंड HBr भी कर लो, HBr।
जो HF है वो इन दोनों के मुकाबले में वीक एसिड क्यों होता है। अब हमें पता है कि HF के अंदर कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इनके अंदर होती हैं वीक डाइपोल फोर्सेस, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। एसिड क्या होता है, एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, जिस तरह HF है, जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगी तो ये बन जाएगा H और F, यानी ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे। जो स्पीशी जितना आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर सके, दे सके, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस तरह से HBr, इसको अगर हम आयोनाइज करें एज ए एसिड तो ये होगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब इनमें से कौन सा अपना प्रोटॉन इजीली छोड़ेगा, ये इजीली छोड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि HF के मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन को बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर इस H को हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, इस H को यहाँ से निकालना चाहते हैं तो पहले हमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है और जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, इसलिए जो HBr है वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, आसानी से कर देता है, लेकिन HF अपना प्रोटॉन उतनी आसानी से डोनेट नहीं करता, और क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं करता इसलिए ये वीक एसिड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर सके। तो एसिड की स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो HBr स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद HCl आएगा और सबसे कम स्ट्रेंथ होगी HF की। तो HF क्यों वीक एसिड होता है, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हो गया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ कंपाउंड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ बहुत सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह को कंपेयर करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन आता है उनको हाइड्राइड्स कहते हैं। दो किस्म के हाइड्राइड होते हैं, आयनिक भी होते हैं, कोवलेंट भी होते हैं। हम यहाँ पे कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट हाइड्राइड्स हम किन ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A और 7A, ये पीरियोडिक टेबल से आप इनको देख सकते हैं। इनके हाइड्राइड्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत से क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो ये 4 हाइड्रोजन होंगे तो ये हाइड्राइड बन जाएगा। कार्बन हाइड्राइड, ये सिलिकॉन का हाइड्राइड, इस तरह से जर्मेनियम का हाइड्राइड और टिन का 4 हाइड्रोजन लगाते जाना है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, अमोनिया, इस तरह फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक का हाइड्राइड और एंटीमनी का। ये होगा वाटर, ठीक है, H2S, ये सल्फ़र का हाइड्राइड, ये सेलेनियम का हाइड्राइड और ये टेलोरियम का हाइड्राइड, HF, HCl, HBr और HI। इनकी थर्मोडायनामिक, इन कोवलेंट हाइड्राइड्स की हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। ग्रुप बाय ग्रुप हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे उनमें क्या डिफरेंस आता है। फिर उसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बताऊँगा और तरीका बताऊँगा कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप नंबर 5 को। ग्रुप नंबर 5, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, और इस एक्सिस के ऊपर ये इसका पीरियड नंबर लेंगे, जो भी पीरियड नंबर होगा। तो मेनली जो हमारा कंसर्न है वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट्स को देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इस ग्रुप के कंपेयर करें तो सबसे नीचे मीथेन आता है, फिर मीथेन के बाद फिर आता है सिलिकॉन का हाइड्राइड, फिर इस तरह से जर्मेनियम का हाइड्राइड और फिर इस तरह से टिन का हाइड्राइड। तो ये इसका ऑर्डर बनता है, कार्बन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, इसके बाद जर्मेनियम हाइड्राइड, ठीक है, और इसके बाद है टिन हाइड्राइड। इसका मतलब है कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। एक बात आप इसमें याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल, बढ़ेगा जब क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा, यानी वज़न बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब है कि अगले ग्रुप्स के अंदर भी ऐसा ही ट्रेंड होना चाहिए। जब हम ग्रुप 5 को स्टडी करते हैं, सेम यही डाटा लेके बॉइलिंग पॉइंट हम लेंगे, इस एक्सिस पे पीरियड नंबर आ जाएगा, तो उसमें जो नीचे वाले तीनों कंपाउंड हैं वो तो सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे फास्फोरस का हाइड्राइड, फिर उसके बाद आ जाएगा फास्फोरस के बाद आर्सेनिक का हाइड्राइड, फिर एंटीमनी का हाइड्राइड। ये फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सब से ज़्यादा होता है, तकरीबन वो इन सब से तकरीबन ज़्यादा होता है। मतलब इस ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता, इस ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता। अब ऐसा क्या चेंज आता है, अभी हमने डिस्कस किया कि अमोनिया के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इनके अंदर वीक डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल होगा वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करेगा बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इनकी निस्बत ऐसे होता है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट ग्रुप की, तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो भी कुछ सेम बॉइलिंग पॉइंट हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे पीरियड नंबर आ जाएगा। तो सल्फ़र का हाइड्राइड, फिर उसके बाद सेलेनियम और टेलोरियम का हाइड्राइड, H2S, H2Se और H2Te, ये तो सेम जो हमने बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे, उसी लिहाज से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होता है। वो किस वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्डर क्या बनेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और बाकी जो होंगे वो उसी रेशियो से H2S, ठीक है, इसका कम, फिर इसके बाद H2Se इसका उससे ज़्यादा और H2Te उसका उससे ज़्यादा, ये उसी मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से। लेकिन वाटर इन सब से ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H2O। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लास्ट अगर हम नोबल गैसेस वाले ग्रुप को कंपेयर करें तो उसकी सिचुएशन भी कुछ सेम इसी तरह की होगी। यहाँ पे HBr, फिर HF, फिर HCl, फिर उसके बाद HBr, फिर HI और HF जो है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी बाकी सारे तो सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे। HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उससे ज़्यादा, HBr का उससे ज़्यादा, HI का। लेकिन शुरू पे फिर कौन सा आ जाएगा, HF। क्यों HF सामने आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाले जो तीनों हाइड्राइड हैं ये अपने ग्रुप्स के अंदर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा ये बॉइलिंग पॉइंट्स को शो करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर वेट वाली बात याद रखना है, इन सब को हम मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से कंपेयर करते हैं, लेकिन जब बात आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो सबसे फ्रंट पे आ जाएगा, वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जर्मेनियम हाइड्राइड इज़ ग्रेटर देन मीथेन, तो यहाँ पे आपने कंपेयर करना है मॉलिक्यूलर वेट को। आप कहोगे कि इसके अंदर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। या वो आपसे पूछ ले वाई वाटर इज़ लिक्विड, वाटर क्यों लिक्विड है, एंड H2Se इज़ गैस,
हालांकि सेम ग्रुप से हैं लेकिन वाटर लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे H2SE गैस होती है। तो आप क्या आंसर करोगे इसका, क्या आंसर करोगे? वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन H2SE के अंदर वही वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। चूँकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जबकि H2SE जो है वो गैस के तौर पे एग्जिस्ट करती है। इस तरह से वो पूछ सकता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन HF। अब दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अब कैसे कंपेयर करोगे? फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तमाम मॉलिक्यूल्स में एक जैसी तो नहीं होती, हालांकि देखने में यही लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क ज़्यादा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने पीछे यही बताया है कि जितना फ़र्क ज़्यादा होता है उतने बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन एक्चुअली इसकी बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाटर कैन फॉर्म 2H बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, 2H बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। वाटर जो है वो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन HF कैन फॉर्म ओनली 1। जो HF है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत एक हाइड्रोजन बॉन्ड के, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो तभी वाटर जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल एस्केप करेगा, अदरवाइज वाटर का मॉलिक्यूल एस्केप नहीं करेगा। तो 2 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। अब इसी में लास्ट एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज़ ग्रेटर देन HCl। अब HCl के बारे में कहा जाता है कि ये बॉर्डर लाइन केस है। बाज़ औक़ात ये ख्याल किया जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लेकिन इसका डाटा हमें ये बताता है कि जो HCl है इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता, जो कि ये शो नहीं करता। तो ये कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन केस है, मे बी 50% हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 50% लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं देखना, हमने मॉलिक्यूलर वेट को देखना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है? HBr का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और इसमें वीक होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसलिए जो HBr है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HCl। तो यहाँ पे हमने किसको कंपेयर करना है? मॉलिक्यूलर वेट को। तो मॉलिक्यूलर वेट चूँकि इसका HBr का ज़्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन पहले उसने बताया हुआ है कि जो HCl है ये बॉर्डर लाइन केस है, ये ख्याल किया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि नहीं, इसके अंदर जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं या डोमिनेट करती हैं। तो यही कुछ बातें थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, मैंने आपको बताया डिटेल से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने ये आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने की कोशिश की कि क्यों ये जो 3 कंपाउंड हैं क्यों ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं इनके अलावा तो वो हम मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर कंपेयर करते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तमाम ग्रुप्स में तकरीबन यही ट्रेंड होता है एक्सेप्ट दीज मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।